आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। पिछले दिनों बिट्टू खान की हत्या के मामले को लेकर जो है आज रांची के सीनियर एसपी ने प्रेस वार्ता किया और जितने भी जो इस मामले में संलिप्त थे, इस हत्या के में जो साजिश रच रहे थे, उसका खुलासा किया है। वही अन्य मामलों को भी लेकर जो है कल जो है गोलीबारी हुई थी और उसको लेकर जो है खुलासा उन्होंने किया है और तमाम चीज़ों को जो चेन छिनतई की जो मामले बढ़े हैं, उस इन जितने भी घटनाएं घटी है इन दिनों राजधानी रांची में अपराध से जुड़े हुए, चाहे चेन छिनतई की हो, गोलीकांड की हो, और इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहा है रांची के सीनियर एसपी ने। किशोर कौशल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कुछ देखिए। दीपक कुमार सिंह और अंकुश कुमार सिंह, इन 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें अगर इनके हम आपराधिक इतिहास की बात करें तो रोहन कुमार के खिलाफ पूर्व में भी 4 कांड अंकित है, जिसमें 1 लालपुर में और 3 बरियातू थाने में अंकित है। मोहम्मद आरिफ के खिलाफ भी इस प्रकार के 5 मामले पहले से उसके खिलाफ लंबित हैं और दीपक कुमार के खिलाफ भी 2 मामले पहले से लंबित चले आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम लोग देखें तो बेसिकली 4 अपराधी 2 बाइक्स पर आए थे यहाँ पर और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, फायरिंग कर करके हत्या कर दी। और इसके अलावा 3 और इनके सहयोगी थे, जिनमें से एक व्यक्ति रेकी कर रहा था लगातार, जो मृतक है उसके घर का, और बाकी जो 2 लोग थे वो लगातार निगरानी रख रहे थे कि पुलिस का किस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है। तो इन सभी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, हथियार बरामद हुआ है, प्रयुक्त बाइक भी बरामद हुई है और इस प्रकार से इस कांड का खुलासा हुआ है। इसमें कुछ लोग और भी अभी फरार चल रहे हैं, जिसको लेकर के पुलिस लगातार दबिश बनाए हुए है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो पहले भी जो एक कालू लामा की हत्या हुई थी, उस हत्या में जो बिट्टू खान था वो पूर्व में उस मामले में जेल जा चुका था और उसके द्वारा उस कांड में रेकी की गई। तो इसका जो विरोधी पक्ष है, तो कह सकते हैं कि जो विरोधी गिरोह है, उसके द्वारा इनको टारगेट किया गया, बिट्टू खान को टारगेट किया गया और उसके बाद उस रंजिश के अंतर्गत उसकी हत्या की गई, जिसमें कहीं ना कहीं जो राज वर्मा है, जो वर्तमान में जेल में है, उसकी और उसके लोगों की भी इस पूरे षड्यंत्र में भूमिका रही है। कह सकते हैं कि 2 गिरोहों के बीच का आपस का एक प्रकार का ये झगड़ा था, जिसने एक खूनी रूप ले लिया और जिसका खुलासा करने में पुलिस सफल हुई। सुबह 11:30 बजे के आसपास इस प्रकार की एक सूचना प्राप्त हुई कि पानी टंकी चांदनी चौक के पास, जो पुरानी रांची के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर एक गोली चलाने की घटना कारित की गई है, जिसमें एक व्यक्ति मोहम्मद रिजवान नाम का जख्मी हुआ है। उसको तुरंत इलाज के लिए भेजा गया और उसका जो है संदर्भ में बयान लिया गया। तो उनके द्वारा यह बताया गया कि मोहम्मद कुर्बान, जो उनके जानकार हैं, उनके द्वारा जो है गोली उनके ऊपर चलाई गई, जिससे वो जख्मी हुए हैं। और मुख्यतः यह पैसे को लेकर के, बहुत ही एक छोटी रकम को लेकर के विवाद था और उस विवाद को लेकर के मोहम्मद कुर्बान के द्वारा जो है उन पर गोली चलाई गई। तत्काल उनको इलाज के लिए ले जाया गया, उनकी स्थिति खतरे से बाहर है और इस संदर्भ में मोहम्मद कुर्बान की गिरफ्तारी भी की गई है और जिस हथियार का प्रयोग गोली चलाने के लिए किया गया था, वो हथियार भी बरामद किया गया है। 6/23 को सुबह 5:30 बजे एक चेन छिनतई की घटना वादिनी के साथ, जो कंप्लेनेंट हैं, उनके साथ कारित की गई थी सुबह 5:30 बजे लोअर बाजार थाना क्षेत्र में, जिसमें कि 2 स्कूटी सवार के शामिल होने की बात सामने आई थी, प्राथमिक किसी प्रकार से दर्ज की गई थी। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उस टीम के द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जिस स्कूटी का उपयोग इस अपराध को अंजाम देने के लिए किया गया था, उस स्कूटी को बरामद किया गया और स्कूटी के मालिक के पहचान के आधार पर इसमें 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। मोहम्मद ओवैस, जो हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और अजमल अंसारी, जो पुनः हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। और उनसे जब पूछताछ की गई, पूरे मामले का खुलासा हुआ कि इन दोनों के द्वारा इस स्कूटी का प्रयोग करते हुए चेन छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया और उस चेन को खपाने के लिए मोहम्मद नसीम, जो कि अपराधनिकी अभियुक्त अजमल अंसारी के पिता हैं, उनको भेजा गया उस चेन को बेचने के लिए और उनके द्वारा एक MK ज्वेलर्स नाम की एक दुकान है, जो कि मेन रोड पर है, वहाँ पर जा कर के उस चेन को बेचा गया। उस चेन की भी बरामदगी की गई है और जिस ज्वेलरी शॉप के ओनर के द्वारा चोरी के माल को लिया गया था, उस व्यक्ति की भी गिरफ्तारी की गई है। वहाँ से चेन भी बरामद हुआ है
और जितनी राशि उस चेन के बदले इनको दी गई थी 13,500 रुपये, वो राशि भी बरामद की गई है। और इसमें पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य इस कांड में जो है बरामद हुए हैं। प्रयुक्त स्कूटी मिली है हम लोगों को, जो चेन छीना गया था वो चेन बरामद हुआ है। दुकान में जो ट्रांजैक्शन हुआ है इन लोगों के बीच चेन को बेचते समय का, वो सीसीटीवी फुटेज भी हम लोगों को मिला है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो इसमें कुल मिलाकर के 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और जो चेन छिनतई हुई थी वो चेन और 13,500 रुपया बरामद हुआ। सूत्रकार समाचार के लिए रांची से अपने कैमरा सहयोगी दीपक के साथ मैं कौशल कुमार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।